सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे दूसरे सेशन में और इम्पोर्टेंट सेशन में। दूसरे और इम्पोर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, इसका दो वजह है। पहला, हम लोग पेज लेआउट को पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, बहुत तीन ही ऑप्शन और बचा हुआ है। और दूसरा, फाइनल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों का आज का क्लास MS वर्ड के लिए जो हम लोग का रेफरेंसेज और मेलिंग से है, उनको कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए इस सेशन में। सो थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा। पूरी तरीके से फोकस आप लोगों को मेरे साथ रखना है, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट, अच्छा नॉलेज मिले। और जहाँ पे भी जो भी डॉट हो उसे आप लिखते जाइए, और जब भी हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग मिलता है उसे फिर से देख लीजिए। आई डोंट सॉरी, मैं जानता हूं कि अगर आप लोग वीडियो दोबारा देखोगे तो आपको प्रॉब्लम लगभग नहीं के बराबर होने वाला है। आई होप आप लोगों तक हमारी वॉइस क्लियर जा रही है। एक बार अगर क्लियर जा रही है तो चैट एंड कमेंट में एक बार क्लियर लिख करके बताएंगे, क्लियर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। जो सब पहले सेशन में नहीं थे वो सब मी लिख करके बताएंगे। पहले सेशन में कौन सब नहीं थे, मी लिख करके बताएंगे। पहले सेशन में जो सब नहीं थे वो सब मी लिख करके बताएंगे। थैंक यू मिस्टर किसान, आप नहीं थे पहले सेशन में। किसी का, आप में से किसी का माइक म्यूट नहीं हुआ है? कौन है वो? जावेद आलम जी, आप अनम्यूट करना भूल जाते हैं सर। जावेद आलम जी, आप म्यूट कर लिए? ओके, थैंक यू जावेद जी, बहुत अच्छे। जो आज फर्स्ट सेशन ज्वाइन कर रहे हैं ये, उनके जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये हम लोग का दूसरा सेशन है आज का। पहला सेशन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और आज का दूसरा और लास्ट सेशन है। मैं देखता हूँ इस सेशन में कहाँ तक जा पाता हूँ आप लोगों को ले करके। सो पूरी तरीके से फोकस मेरे ऊपर करेंगे, और जैसे बोलेंगे क्लियर है तो अगर आपको कोई डाउट है तो क्वेश्चन लिख करके रखिए। जब क्लियर बता देते हैं तो क्लियर लिखिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग पेज लेआउट के अंदर चलते हैं, जिसमें अभी हम लोग सीखा था पेज सेटअप के अंतर्गत मार्जिंग्स, ओरिएंटेशन, साइज, ब्रेक्स और लाइन नंबर को सीखा था। अब हम लोग चलते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जैसे आ जाता है, इससे पता चल जाता है ये पेज का बैकग्राउंड होने वाला है। ओके, बैकग्राउंड का मतलब होता है पेज के पीछे हमें क्या करना है, जिसके अंतर्गत तीन ऑप्शन दिया हुआ है: वाटरमार्क, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर। पहले हम लोग वाटरमार्क का काम समझते हैं। इसका यूज हम लोग दो स्टेप में करने वाले हैं। पहले स्टेप में वाटर मार्क के हम लोग स्टाइल लेने वाले हैं, कौन से स्टाइल में हमें चाहिए। जैसे पेज लेआउट में क्लिक करेंगे, पेज लेआउट में क्लिक करने के बाद वाटर मार्क पे जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने कई टाइप का ऑप्शन आएगा, जिसमें कॉन्फिडेंटल का दो स्टाइल है। ये मुझे कैसे पता चलता है कॉन्फिडेंटल? आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फिडेंटल 1, कॉन्फिडेंटल 2, डू नॉट कॉपी 1, डू नॉट कॉपी 2। नीचे आएंगे, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट 2, ड्राफ्ट में सिंपल एक है, सिंपल भी है। और ये अगर दिखा आ जाए और इसे स्क्रॉल करेंगे तो इसके अंदर बहुत ढेर सारा सैंपल में भी है, अर्जेंट वाला भी है, जो आप यूज करना चाहो कर सकते हो अपने हिसाब से। अब मैं चाहता हूं इसमें से आप लोगों को डू नोट कॉपी, ये जो लिखा हुआ है इसका मैं यूज करना चाहता हूँ। जैसे डू नोट कॉपी हमने क्लिक किया, आप पेज के ऊपर ध्यान से देखिए। जैसे पेज के ऊपर ध्यान से देखोगे आप लोग, आपके सामने में डू नोट कॉपी दिख रहा है, हल्का कलर में, हल्का व्हाइट कलर में दिख रहा है आप लोगों को? यस। चलिए, अब ये हम वाटर मार्क का स्टाइल लिए हैं। जैसे वाटर मार्क का स्टाइल लिए हैं, अब इसमें चाहते हैं कि इसमें हमारे खुद का नाम रखना चाहता हूँ, ब्रांडिंग करने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। मान लो आप लोगों ने कोई पीडीएफ देखा होगा, कोई ऑनलाइन क्लास का पीडीएफ आप लोगों के पास आता है, या कोई बुक्स आप खरीदते हो, बुक्स के नीचे में डू नॉट कॉपी नहीं लिखा रहता, उसका ब्रांडिंग का नाम रहता है। जो कंपनी या जो राइटर रहता है उनका नाम या मोबाइल नंबर, कोई अपने अपने हिसाब से बनाता है, जो भी डॉक्यूमेंट रहता है।
अभी जैसे मैं इसमें अपना सेंटर का नाम देना चाहता हूँ, ब्रांडिंग करना चाहता हूँ, यहाँ पे हम फिर से वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने स्टाइल पहले से ले लिया था डू नॉट कॉपी का। हमें नीचे जाना है, दो ऑप्शन मिलेगा, कस्टम वाटरमार्क, रिमूव वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क में क्लिक करेंगे, जैसे हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, देख सकते हैं। इस डायलॉग बॉक्स में आपके पास कई ऑप्शन है। नो वाटरमार्क, अगर वाटरमार्क नहीं देना है तो नो वाटरमार्क पे क्लिक कीजिए। अगर आपको मेटर नहीं रखना है, पिक्चर रखना चाहते हैं, तो हम पिक्चर वाटरमार्क में चले जाएंगे। अगर इन दोनों में से किसी पर भी क्लिक नहीं करना चाहते हैं, आपने जो स्टाइल लिया उसी स्टाइल में अगर अपना मैटर रखना हो, तो हम यहाँ पे डू नोट कॉपी, टेक्स्ट में जा करके देख सकते हैं आप, डू नोट कॉपी लिखा हुआ, इसको हटा करके आप अपना कॉपी यानी सॉरी अपना मैटर वो आप लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ से बैक स्पेस से डिलीट कर देते हैं, इसमें रखना चाहते हैं इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन, लिख दिया हमने। जैसे लिखा, अब यहाँ पे अप्लाई करके देखो, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज करेंगे। जैसे हम अप्लाई किए तो हमारे सामने देखिए इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में दिख रहा है, पेज के अंदर में ध्यान देंगे। यदि हमें इसमें चाहते हैं कलर चेंज करना, यहाँ पे आ सकते हैं, कलर देख सकते हो, कलर है, हम हर कलर ले लेते हैं, अप्लाई करो, देखो अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा हमें हाईलाइट करना, वो कम दिख रहा है, तो यहाँ पे आ जाओ, इसमें लिखा हुआ है सेमी ट्रांसपेरेंट। जैसे सेमी ट्रांसपेरेंट पर हम क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हमारा हट जाएगा। अब ये अप्लाई करके देखो, ज्यादा डीप हाईलाइटेड हो गया। अगर इसमें साइज बड़ा करना, क्यों साइज बड़ा करना, क्योंकि अभी हमारा जो वाटर मार्क है इसे हम क्लोज करते हैं, दिखाते हैं आपको। जैसे अभी हमारा वाटर मार्क है, ये पेज पर है, लेकिन ये मैटर यहाँ पे नहीं है, देख सकते हो, है ना, ये हमारा एडजस्टमेंट किया हुआ। अब इसी मैटर को हम सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हम चाहते हैं जितना जल्दी इसे कर ले। कॉपी पे क्लिक किए, अब कर्सर नीचे रखते हैं, पेस्ट कर दो, देखो मैटर भी उसके ऊपर गया। या आप लिख भी सकते हो, मुझे अभी लिख करके भी दिखा देता हूँ। ये पेज के अंदर में आपके मैटर को कोई फर्क नहीं पड़ा, जो हम पहले बताए थे आप लोगों को, राइट। अब ध्यान दो, फिर से पेज लेआउट में जाओ, क्योंकि इसमें और भी स्टाइल था, वो भी हम बताना चाहते हैं आप लोगों को। कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे, जैसे कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक किए, यहाँ पे फॉन्ट दिख रहा है, फॉन्ट में दिख रहा है केली वेरी, ये हो गया लैंग्वेज स्टाइल चेंज करना। मैं चाहता हूँ लैंग्वेज स्टाइल लो, लैंग्वेज स्टाइल पे क्लिक करो, ओके कर दो, तो हमारा लैंग्वेज स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अगर इसे हॉरिजेंटल में रखना चाहते हैं, हॉरिजेंटल पे क्लिक करो, तो ये हॉरिजेंटल स्टाइल में यहाँ पे देखो नीचे हमारे पास शो कर रहा है। अगर चाहते हैं फिर ये हमें हॉरिजेंटल नहीं हो, ये डायमंड में हो, तो उसे डायमंड पे ही क्लिक करके अप्लाई कर दो, वैसा ही हो जाएगा। अब ये तो था मैटर से रिलेटेड, ओके। लेकिन चाहते हैं कि मैटर नहीं, हमारा पिक्चर, नो पिक्चर था इसलिए हम लोग पिक्चर नहीं ले सकते थे। अब चाहते हैं पिक्चर वाटरमार्क पे जाओ, क्लिक करो। जैसे पिक्चर वाटरमार्क में गए, यहाँ पे आप देख सकते हो सेलेक्ट पिक्चर जो है हाईलाइटेड हो गया। सेलेक्ट पिक्चर पे जाएंगे, हमारे पास फिर से एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, पिक्चर को चूज करने के लिए पिक्चर लोकेशन या जो पिक्चर में हम लोग यूज करते थे। हम लोग जाते हैं पिक्चर में जहाँ पे हमारे कंप्यूटर में सेव है, लोकल डिस्क ई में जाते हैं। और आप लोगों के लिए कहाँ से पिक्चर लाते थे, बुक डिजाइन से लाते हैं, पिक्चर लाते हैं, और इसमें से कोई एक डिजाइन ले लेते हैं। जैसे कोई एक डिजाइन लिए, इंसर्ट करेंगे, हमारे सामने में वो पिक्चर अभी शो नहीं कर रहा, देख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो, जिस ड्राइव से, जहां से, जिस नाम से हमने पिक्चर लिया था वो शो कर रहा। लेकिन जैसे अप्लाई करेंगे या ओके करेंगे, ये पिक्चर हमारे पेज के अंदर में शो करेगा। याद रखना, जैसे ओके अप्लाई या क्लोज करेंगे, तो ये मैटर हमारा जो पीछे के अंदर में, सॉरी, मैटर के अंदर में यानी पेज पर जो लिखा हुआ है वो हट जाएगा। कैसे पता चलेगा, अप्लाई करके देखो। देखो मैं अप्लाई करूँ, चलो अप्लाई करता हूँ, ध्यान से देखो पेज को, मैजिक, अप्लाई किया, तो ध्यान से देखो पेज के अंदर में पिक्चर शो कर रहा है, लेकिन ये डीप नहीं है, ज्यादा हाईलाइट नहीं दिख रहा। डायलॉग बॉक्स के नीचे आप लोग देख सकते हो, इसके नीचे में जहाँ पे भी मेरा कर्सर राउंड हो रहा है, मैं चाहता हूँ ये हाईलाइटेड हो। यहाँ पे देखो वॉश आउट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, वॉश आउट। जैसे वॉश आउट पे क्लिक करेंगे और इसे ओके कर देते हैं या अप्लाई कर देंगे, ओके करेंगे तो इसी डायलॉग बॉक्स में
हट जाएगा, ये जो डायलॉग बॉक्स है ये हट जाएगा, लेकिन अप्लाई करते हैं इसलिए ताकि हमें कुछ चेंज भी कर सके, तो ये डायलॉग बॉक्स आपके पास रहेगा ही। ओके करता हूँ क्योंकि मैं ये अब हटाना चाहता हूँ। जैसे ओके कर दिए तो ये देखो पेज पर ज्यादा डीप हो गया, दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन ये पेज के बीच में दिख रहा है, पिक्चर पूरा पिक्चर जो है हमारे पेज पर फिल नहीं हो पाया। उसके लिए हम फिर से वाटरमार्क में जाते हैं, कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है, ऑटो में चलो हम पहले 200% या 150% करके देखते हैं, अप्लाई करते हैं। ये और भी छोटा हो गया, देख सकते हो हमारे कहाँ पे आ गया, ये डायलॉग बॉक्स के पीछे में बहुत छोटा हो गया। इसे जाता हूँ 500%, सबसे लास्ट जो है वो करके देखता हूँ, अप्लाई करो। अब इसे क्लोज कर देते हैं। ये देखो हमारे पेज जो पिक्चर था वो पेज पर शो कर रहा है, लेकिन ये पिक्चर का साइज ही इतना है इसलिए ऐसा आ गया। अगर यहाँ पे हम पिक्चर चेंज करना चाहते हैं, फिर से वाटरमार्क में जाओ, कस्टम वाटरमार्क में जाओ और सिर्फ सेलेक्ट पिक्चर में जाओ, हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ गया। अभी मैं चाहता हूँ ये वाला पिक्चर लो, कोई भी पिक्चर आप चूज कर सकते हो, याद रखिएगा। अब इसे मैं अप्लाई करता हूँ, जैसे अप्लाई कर दिया ये देखो पूरी पेज हमारा ये कवर हो चुका है, देख सकते हो। ओके, देख लो पूरी पेज कवर हो चुका है। अगर इसका परसेंटेज कम करूँ तो और भी थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा, समझ गए ना कैसे देखना है। तो फिर से वाटरमार्क पे जाओ, फिर से वाटरमार्क पे क्लिक करो और कस्टम वाटरमार्क पे जाओ। जैसे कस्टम वाटरमार्क में गए 200 लीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए अगर इससे भी नहीं होगा, फिर इसमें हम क्या करेंगे, कुछ और चेंज करके देखेंगे, तो हमारा क्या होगा, पेज एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब देखो पिक्चर थोड़ा और अट्रैक्टिव दिखने लगा। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग पेज कलर में, लेकिन याद रखना पेज कलर का यूज तब कर पाओगे जब आप लोग इसे वाटरमार्क जो है हटा पाओगे। अभी वाटरमार्क में जाओ, मैं नहीं रखना चाहता हूं क्योंकि हम समझा दिए आप लोगों को। अब यहाँ से रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। जैसे रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, अजित हैंड राइस जो है आप ऊपर किए इसको नीचे कीजिए, क्योंकि दिक्कत हो जाता है। आपको मैं सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन सेशन के बीच में नहीं, सेशन के एंड में हम जवाब देंगे। नाउ ध्यान दीजिए, वाटरमार्क हटा दिए। अब चलते हैं पेज कलर, बहुत ही दुनिया का सबसे आसान काम है पेज को कलर करना। अब पेज कलर पे क्लिक करो, आपके पास कई टाइप का कलर खुला। चलो मैं चाहता हूँ इसे ब्लू कर दूं, ग्रीन कर दूं, जो भी आप करना चाहते हैं वो कलर हम ले सकते हैं, देख सकते हो। रेड लेना चाहो रेड ले लो, ले लो, ले लिए। जैसे रेड कलर ले लिए ये शो करने लगा हमारा मेटर, लेकिन ये थोड़ा आंख में चुभ रहा है कलर। मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा सा और हल्का कलर करूँ, तो मोर कलर में जाओ, यहाँ से आप चूज कर सकते हो। रेड में हल्का रेड चाहिए, ओके कर दो, हल्का रेड हो गया। अगर चाहते हो मैं और भी कलर लूँ, मोर कलर, तो मोर कलर पे जाओ, यहाँ पे कलर ले लो दूसरा कोई, ओके करो, ये हमारा मोर कलर के ऑप्शन से आया। अब चाहते हैं हम यहाँ से फिल इफेक्ट में जाए। जैसे फिल इफेक्ट में जाएंगे, हमारे पास कई टाइप का स्टाइल खुल गया, दो कलर भी ले सकते हैं, टू कलर्स। देखो ये ले लिए, एक व्हाइट में दिख रहा है यहाँ पे, वर्टिकल में लेना, हॉरिजेंटल में लेना, किस में लेना है वहाँ सारा कुछ शो कर रहा है। मैं चाहता हूँ हॉरिजेंटल में ही रहे, अच्छा लगता है, या वर्टिकल में लेकर के देख लो। जैसे यूज करना सीखो, जब यूज करना सीख जाओगे ना, तो दुनिया का सबसे आसान काम नजर आ जाएगा, कंप्यूटर को चलाना। कंप्यूटर चलाना अगर आप सीख जाते हो, आप टेंथ ट्वेल्थ में क्या किए हो, कितना मार्क्स आया है, आगे का लाइफ कैसा होगा ये अभी आपको पता नहीं है, लेकिन कंप्यूटर को सीखने के बाद 100% याद रखना। और इन फ्यूचर में मैं दिखाऊंगा भी आप लोगों को कि हम अगर नॉलेज कम भी हो तो कंप्यूटर में एक अच्छा स्कोप, अच्छा स्किल ले करके आज महीनों का लाखों, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक कमा सकते हैं, और वो भी घर बैठे। अभी देखो चलो इस पे बात करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये हमारा मल्टी कलर आ गया, 1 2 3। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो लास्ट चलते हैं हम लोग पेज बॉर्डर पे। जैसे पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ऑप्शन खुला बॉर्डर का, इसमें बॉक्स पे क्लिक करेंगे। ये जो हमारा स्टाइल है, स्टाइल देख सकते हो, यहाँ बॉर्डर का था, और जैसे हम पेज बॉर्डर पे क्लिक किए बॉक्स पे, हम स्टाइल में आ गए। ध्यान से देखो, बॉर्डर में गए,
तो बॉर्डर में गए तो जैसे कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करो तो ये ऑटोमेटिक आपको पेज बॉर्डर के ऊपर लेकर चले जा रहा है। जैसे इसमें से हम जो भी स्टाइल लेंगे तो ये नॉर्मल हो गया, ओके कर दो, आ गया। नो, ध्यान देंगे, जैसे बॉर्डर में जाते हैं ये पीटी बहुत ज्यादा मोटा या पतला करना हो, ये जो लाइनिंग है, कर्सर हमेशा ध्यान रखना, ध्यान से बारीकी से देखो, ये लाइनिंग है, इसे मोटा पतला करना है। तो फिर यहाँ पे जाएंगे 3 पीटी 2 पीटी कर सकते हो आप, 1 पीटी मैं करता हूँ, देखो कैसा होता है, ओके करो। देखो हल्का कलर हो गया, या हल्का लाइन जो है पतला में हो गया। नाउ बॉर्डर में जाओ, जैसे बॉर्डर में गए, अब चाहते हैं इसमें आर्ट लेना, आर्ट मतलब कला। जैसे आर्ट में हम क्लिक करेंगे, इसमें बहुत ढेर सारा अमेजिंग आर्ट सब दिख रहा है। आपको जो भी जरूरत हो, जो भी रिक्वायरमेंट हो, उनके अकॉर्डिंग आर्ट ले सकते हो। जैसे मैं एक सनलाइट का लेना चाहता हूँ, सनलाइट का लिया हूँ और ओके कर देता हूँ, तो ये हमारा सनलाइट आ गया, हर जगह आ गया। यदि मैं चाहता हूँ इसमें और भी स्टाइल देना, फिर से पेज बॉर्डर में जाओ और इसमें आ जाओ। हम चाहते हैं जो भी स्टाइल लेना चाहते हो, अभी ये वाला कोई एप्पल वाला सिंबल दिख रहा है, ये ले लो, ओके करो। देखो कितना अमेजिंग दिख रहा है। और एप्पल वाला साइज को और थोड़ा सा कम करना हो, वाट सॉरी, पेज बॉर्डर में ही जाएंगे और यहाँ पे पीटी दिख रहा है, विड्थ में 31 दिख रहा है, इसे कम करो। यहाँ पे आपका प्रीव्यू शो करेगा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी हम छोटा करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं, मुझे ये रखना है ताकि हमारा ये जो लाइन नंबर, ये सॉरी रोल नंबर है, ये शो करे। ओके करो, शो करने लगा, देखो कितना अच्छा है, समझ में आ गया। और भी स्टाइल लेना है तो ले सकते हैं। अब चलो सॉरी, चलिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमें क्या करना है। पेज बॉर्डर हो गया, अब इस बॉर्डर को भी हटा देते हैं। पेज बॉर्डर पे क्लिक करो और बॉर्डर पे जा करके कैसे हटाओगे। सबसे पहले यहाँ पे जाओ, आर्ट में जाओ, नन कर दो, नन कर दो, बॉक्स में आ करके ओके कर दो, हट गया। एज सिंपल एज डेट, कोई बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं। पेज कलर में जाओ, नो कलर कर दो, हट गया। ये बॉक्स को हटाना है, सेलेक्ट करो। हो सकता है ये हमारे कहाँ से आया होगा, होम के बॉर्डर से, यहाँ पे आओ, नो बॉर्डर कर दो, हट गया। देख लिए, समझ में आ गया। चलिए, ये पेज लेआउट का थोड़ा सा छोटा सा पार्ट बचा है, ध्यान से देखेंगे हमारे। फिर से अब ये रोलर पे ध्यान देंगे, स्केल पर, हमारा जो रोलर है। अब जैसे हम लेफ्ट में जाते हैं, 0 सेंटीमीटर है, हम जैसे अभी क्लिक करते हैं, कर्सर देख लो यहाँ पे है। अब जैसे 0 सेंटीमीटर है, इस पे क्लिक करते जाओ, थोड़ा बढ़ाते जाओ, ये क्या हो रहा है, हमारा लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। अगर राइट की तरफ जाएंगे तो हम राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट राइट की तरफ बढ़ते जा रहा है। रूलर पे ध्यान दो, यहाँ पे रूलर पे ध्यान दो, राइट की तरफ चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। और B4 कम करना हो तो ये यहाँ पे ध्यान देना, ये कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ऑटो हो रहा है, देख लो, हो रहा है। ये नीचे के लिए हो गया, ये आप ऊपर के लिए हो गया, समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को पेज लेआउट क्लियर कर पाए। पेज लेआउट पेज से रिलेटेड सारे काम को करता है, जिसका यूज आपको सबसे ज्यादा पढ़ने वाला है। ओके, पेज लेआउट जैसे हम लोग का कंप्लीट हो गया, अब आ गया रेफरेंसेस। ये थोड़ा सा टेक्निक और ध्यान से समझने वाला चीज है। याद रखना, आज जो लाइव सेशन में नहीं है, जब तक ये वीडियो 2-3 बार नहीं देखेगा और देख देख करके यूज नहीं करेगा, तब तक समझ में आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हाँ, आसान उसके लिए है जो हमारे पास पहले से ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास में कर चुका है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट है आप लोगों का, तो चैट में कंप्लीट लिख करके बताओ, या कोई सवाल है तो हम सवाल बताओ। सिर्फ 3 सवाल लेंगे और वो भी बताइए जिसका जरूरत हो। कॉमन सवाल होगा कि सर मैं समझा नहीं, एक बार फिर से इसे देख लोगे। 100% कंप्लीट, अजीत जी वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेहा जी कंप्लीट है, बहुत अच्छे। प्रीति कंप्लीट है। किशन कुमार जी कंप्लीट है, बहुत अच्छे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अब बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं। बहुत अच्छे जावेद जी, समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको वीडियो एक बार फिर से देखना होगा। आप लोग पीछे जावेद जी से मैं पूछना चाहता हूँ, पीछे वाला वीडियो आपने देखा जावेद जी? यस और नो में जवाब देंगे। मुझे पता है आप बोल रहे हैं, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा आप जब तक लिखोगे नहीं। ओके, चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बनता ही जा रहा है। लेकिन याद रखो,
अब ये सब हम लोग का आसान और इजी स्टेप वाला था, लेकिन अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस, मेलिंग और रिव्यू वाला काम है। समझ रहे हैं? और इनके लिए आपको 2 या 3 बार हमारा वीडियो रिवाइंड में जा करके देखना पड़ेगा। सो इसके लिए हम घबराएंगे नहीं, कभी टेंशन नहीं लेंगे, देखेंगे जरूर। और यहां से मैं बताना चाहूंगा आपको, सिंपल में समझिए इसका यूज, रेफरेंसेस और मेलिंग्स का यूज दुनिया में कहीं भी नहीं पड़ता है। हल्का कर दिया आपके मन को। ये हम सीखे या ना सीखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे अगर हम कोई ऑफिस में जाते हैं, हमारा पोस्ट प्रमोशन होता है, तो वहां पे इसका यूज होने वाला है। जैसे में कैसे होगा यूज? अब ऑफिस का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, या कोई मैसेज को हमें पोस्ट के द्वारा भेजना होता है, उन सब का रिकॉर्ड कहाँ रखोगे? या कोई हम किसी ऑफिस में गए, वहां पे सिर्फ कहानी या न्यूज या मूवी बनाने के बारे में, जो मूवी बनता है उससे पहले जो राइटर सोच रहा होता है उसे लिखा जाता है। इन सारे कामों को करने के लिए हम लोग रेफरेंसेस के अंतर्गत जाते हैं। सो ध्यान देंगे सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट पर। टेबल ऑफ कंटेंट का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, इसे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला और आसान उपाय बताते हैं। सबसे पहला और आसान उपाय ये है, आप स्क्रीन पर टच नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट चल रहा है। अगर बीच में आप लोग कुछ करोगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। जो आप स्क्रीन पे टच कर चुके हैं उसे बैक कर लीजिए। आप में से किसने किया, मुझे देखना पड़ेगा पीछे जा करके, समय लॉस हो जाएगा ऐसे में। चलिए, कल का हम लोग का क्लास हमेशा की तरह 7:50 में ही स्टार्ट होगा। सो उसके लिए आज का क्लास का टाइमिंग जो था वही है, और इस सेशन का, इस बैच का जो भी क्लास का टाइम है वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट मार्च में क्या होगा ये आप लोग को अपडेट लास्ट में दे दिया जाएगा। सो उसके लिए भी अभी आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। चलिए, यार ये स्क्रीन किसने टच कर दिया, चलो छोड़ो उसे। ध्यान से समझिएगा, टेबल ऑफ कंटेंट, पहले इतना मैटर को हम हटा देते, ये सब मैटर की जरूरत हमें नहीं है, हटा दिए यहाँ से। चलो, रोल नंबर को हटाना है तो डबल क्लिक करो, कहाँ पे, हेडर के एरिया में, इसे डिलीट बटन दबाओ, हट गया। हेडर क्लोज कर दो, नॉर्मल मैटर के पास हम लोग पहुंच गए। देखो, उसी मैटर में हम सारा काम कर रहे हैं। अब आप लोग क्या करते हो ऑफलाइन क्लास में, जैसे आए लिखना शुरू कर दिए, लिखते लिखते आपका 40 मिनट 30 मिनट ऐसे पास हो जाता है। 10 मिनट से 20 मिनट तक आप लोग एक दूसरे से बातचीत करने में, बैठने में, एडजस्टमेंट करने में, मोबाइल को साइलेंट करने में लगा देते हो, या एडजस्टमेंट बैठने उठने में लगा देते हो, या अटेंडेंस बनाने में समय चले जाता है। इसलिए ज्यादा लिखना नहीं है, क्योंकि लिखने के लिए आपको पता है, ये हमने वर्ड पेन में आपको बहुत ही ज्यादा करवाया था, इसलिए लिखने का जरूरत अब आपका खत्म। अब आपको क्या करना है, लिख करके उसे समझना है। जैसे वो ऑप्शन आप एक दिन में कंप्लीट कर पाते हो या 2 दिन में कंप्लीट कर पाते हो, आपके पास 1 से 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, ताकि आप पीछे का भी सारा कुछ रिवाइज करते करते यहाँ तक पहुंचो। इससे क्या होगा कि आपका माइंड स्ट्रांग होगा, कभी भूलोगे नहीं। क्लियर है यहाँ तक सारा कुछ? ओके, नाउ नेक्स्ट ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं रेफरेंसेस। जैसे रेफरेंसेस में जाएंगे, हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट, ये जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंतर्गत दिखता है। इसका यूज अधिकतर हम बुक का जो चैप्टर बनाते हैं, चैप्टर वाइज डिटेल्स डालने के लिए यूज किया जाता है। इसे हम बेसिकली नॉर्मल टाइप से भी यूज कर सकते हैं। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में जाओ, इसमें कई टाइप का ऑप्शन खुला, ऑटोमेटिक टेबल, ऑटोमेटिक टेबल टू, मैनुअल टेबल। अभी मैनुअल टेबल लेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें कर्सर सेट करना है। अभी कर्सर यहाँ पे है, मैं कर्सर चाहता हूँ ऊपर में सेट कर दूँ। चलो, इंटर दबाए, वहां पे कर्सर क्लिक कर दिया, हमारे ऊपर के एरिया में कर्सर आ गया। रेफरेंसेस में चले, टेबल ऑफ कंटेंट्स, उसके बाद मैनुअल टेबल पे हमें क्लिक करना है। अगर नॉर्मल टेबल लेते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखो। याद रखना, रेफरेंसेस मेलिंग का काम अगर हम यूज कर लेते हैं तो इसे एक बार बैक कर देते हैं नए काम को करने के लिए। फिर से याद रखिए, सुनिए ध्यान से।
यदि हम टेबल ऑफ कंटेंट्स का कोई भी ऑप्शन का यूज करते हैं रेफरेंसेस से, मेलिंग से, जब करना हो जाता है, उसे समझ जाते हैं, फिर उसे या तो डिलीट कर दो या नए पेज लेकर के फिर से काम करो, या हम अंडो कर सकते हैं, यानी बैक जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, तो इसे ध्यान से देखेंगे। जस्ट ए माइक्रो सेकेंड गाइस, जस्ट वेट। हाउ इज दिस पॉसिबल, रिकॉर्डिंग रुका क्यों? तो आप लोगों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है स्टेशन की तरह। रियल में बीच बीच में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हम आप लोगों को बताए थे घर के स्टूडियो में है, तो ये हो ही जाता है। जस्ट ए माइक्रो सेकेंड, मुझे नहीं शो कर रहा है रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। अजीत जी, आपको क्या शो कर रहा है? एक बार स्क्रीनशॉट भेजेंगे हम पर्सनल। सुधांशु जी सॉरी, रिकॉर्ड तो हो रहा है, स्क्रीन पर शो हो रहा है, स्क्रीन पे शो हो रहा है। चलिए वो आ रही सी, चलो ठीक है। चलो चलते हैं आगे, हमें अब कम कम ही समय बचा है। चलिए सुधांशु जी, थैंक यू आपके सुझाव के लिए, आपके मैसेज के लिए। नाउ अभी हम लोग थे टेबल ऑफ कंटेंट में। टेबल ऑफ कंटेंट का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें कोई बुक्स से रिलेटेड डिजाइनिंग करनी। जैसे क्या, ध्यान से देखो, सिर्फ ये हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में समझेंगे, फिर आगे हम लोग इस क्लास में रुकेंगे, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। याद रखना, अगला क्लास में हम लोग का ये MS वर्ड यानी ऑफिस पैकेज कंप्लीट होने वाला है। टेबल ऑफ कंटेंट में क्लिक किए, हम कर्सर पहले ही सेट कर चुके थे आपके सामने में। टेबल ऑफ कॉन्टेस्ट में जाइए, मैनुअल टेबल पे क्लिक कीजिए। अगर नॉर्मल टेबल लेते हैं तो हमारा नॉर्मल टेबल यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिक कंटेंट के नाम से। लेकिन नॉर्मल टेबल में हमें पता नहीं चलता है और क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट्स को हटा देते हैं। बैक करने के लिए हम आपको बताए ही थे कैसे बैक करेंगे। जैसे हम बैक किए, फिर से टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाओ, मैनुअल टेबल पे क्लिक करो। जैसे मैनुअल टेबल पे हम क्लिक करेंगे, हमारे स्क्रीन पे टेबल पहले से बना हुआ कुछ ना कुछ शो करेगा। इससे क्या होता है, काम करना हमें आसान हो जाता है। फर्स्ट टाइम के लिए ये होना चाहिए। टेबल ऑफ कॉन्टेस्ट फर्स्ट चैप्टर का नाम हो गया हमारा पोयम। पोयम, पोयम लिख दिए। और ये पेज नंबर जा रहा है हमारा 4 पे या 3 पे। ये क्यों जा रहा है 4 या 3 पे? ये इसलिए जा रहा है ताकि, ताकि ध्यान से देखेंगे, ताकि हमारा फर्स्ट जो पेज है ये पता चल सके कि हमारा कहाँ पे है। क्योंकि हो सकता है चैप्टर 1 चैप्टर 2 के हिसाब से आप बनाइए। अब चैप्टर 2 में हम बनाते हैं, जो हमारा एक्सरसाइज 2 होगा, इसमें बना देते हैं स्लिप। मान लो कोई सोने के बारे में लिखना चाह रहा है, स्लिप मतलब नींद वाला सोना, वो गोल्ड वाला सोना नहीं समझिएगा आप लोग। दूसरा चाहते हैं हम स्टोरी ऑफ महात्मा गांधी, लिख दिए। तीसरा पे क्लिक करो टाइटल पे, और इसको लिख दो स्टोरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब ये चाहते हैं पेज नंबर चल जाएगा स्लिप वाला, तो 6 चल जाएगा, पेज नंबर 6 क्यों? पेज नंबर 4 और 5 में हो सकता है आपका पोयम थोड़ा बड़ा हो,
या पोएम चित्र में दिया हुआ तो थोड़ा सा 1-2 पिक्चर ज्यादा ले लेता है, आप लोग बच्चे वाला बुक में देखे होंगे। दूसरा, अगर हम स्लीप के बारे में देते हैं तो वो 6 पेज से स्टार्ट हुआ है, ये क्योंकि कहानी है हमारा सोने के बारे में, नींद के बारे में, तो ये हम लोग का 3 से 4 पेज जा सकता है, इसलिए हमारा नेक्स्ट कंटेंट हमारा 10 पेज में जाएगा। समझ में आ रहा है? एज सिंपल एज डेट, 12 यहाँ पे दे दीजिए, 12 पेज। इस तरीके से हम आगे बनाते जाएंगे, 6 के बाद हो जाएगा, क्योंकि ये तो 6 का ऑप्शन दिख रहा है आपको। 6 के बाद हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, जो भी आपका एक्सरसाइज का नाम हो, एक्सरसाइज का वो नाम दे दीजिए, डॉट डॉट दबाते जाइए, कीबोर्ड में आपके इंटर शिफ्ट और कॉमा के बीच में, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रहता है, और उसके नीचे में जहाँ से हम लोग स्मॉल और कैपिटल का सिंबल देते हैं, बिग एंड स्मॉल का दिए, यहाँ पे 7 लिख दो। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे दे दो, हो गया एज सिंपल। यहाँ पे इंटर इंटर दबाओ, फिर 7 के बाद 8। क्लियर है? नेक्स्ट आ गया ऐड टेक्स्ट। जैसे ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अब इसे कंप्लीट कर लिया हम। अब हम जैसा हम आपको बताए थे, हमारा काम कंप्लीट हो गया, मुझे समझ में आ गया। अगर रखना है तो काम करो यहाँ से आगे, नहीं रखना है दूसरा काम करना है इसी के अंदर, तो मैं इसे हटा देता हूँ। कैसे? सेलेक्ट किए, या तो डिलीट बटन दबा सकते हो, हट गया, या हम यहाँ से बैक भी कर सकते हैं, देख सकते हो बैक करते जा रहे, धीरे धीरे हट रहा है। सबसे आसान है, मैं सिलेक्ट करता हूँ एक बार और इसे डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट ऑल डिलीट। अब ये भी एरिया सेलेक्ट करो, डिलीट करो, फिर भी यहाँ पे रह ही जाता है, हट गया अब। ओके, चलिए अब चलते हैं ऐड टेक्स्ट, ध्यान से समझो। जैसे अभी हमारा यहाँ पे मेटर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, मेटर हमारे पास मीटर है, इसे सेलेक्ट करेंगे, ऐड टेक्स्ट में जाएंगे, 3 लेवल खुलेगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 पे जाओ, तो हमारा मीटर का स्टाइल क्या हो गया, कलर चेंज हो गया, साइज बड़ा हो गया। फिर इसे सेलेक्ट करते हैं, लेवल 2 लेते हैं, साइज छोटा हो गया, कलर सेम रहा। और जैसे हम ऐड टेक्स्ट में जाएंगे, लेवल 3 पर क्लिक करेंगे, तो जैसे लेवल 3 पर क्लिक किए, कुछ ऑप्शन आएगा आपके पास, लेवल 1 बड़ा हो गया, और लेवल 2, लेवल 3 इसी तरीके से साइज छोटा बड़ा होते जाता है, इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। चलो, अब इसे हम बैक करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा पुराने मैटर पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट इंड नोट, ध्यान से समझो। अभी हम पहले इंड नोट के बारे में आपको बताना चाहते हैं। जैसे हम लोग नोट लिखते हैं, अब ये स्टार लिखे, यहाँ पे स्टेप लिखने के बाद हम यहाँ पे डबल स्टार से नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे, योर फाइल विल बी सेव, या कुछ भी आप नोट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू मैटर। अब यहाँ पे चाहते हैं हम नोट लिखे, लेकिन ये पेज के नीचे हो, मैटर के नीचे हो, हम जैसे एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो ये इनका नोट लिखने का अपना स्टाइल है। क्या हो गया, 1 खुल गया, और साइज क्या हो गया, इनसे छोटा हो गया। ये नोट लिखने का इनका स्टाइल है। ये नॉर्मल में लिख भी सकते हैं आप, साइज छोटा कर सकते हैं, सेप्स लेकर ऊपर में डाल सकते हैं, इसलिए इसका जरूरत ज्यादा नहीं पड़ता। अब जैसे एंड नोट लिया तो आपका फुट नोट हाईलाइटेड हो गया, अनहाइलाइटेड सॉरी, फिर ये हाईलाइटेड कैसे होगा, फिर यहाँ से बैक कर दो। जैसे हम बैक करते हैं, जो मैटर लिखे हैं वो सब चीज आएगा आपके पास, मतलब बैक धीरे धीरे होता है ना, तो आपका बैक यहाँ से हो जाएगा। जैसे यहाँ से बैक हो गया हमारा, देख सकते हो। फिर फुट नोट करो, फुट नोट का काम होता है कि आपका मैटर चाहे पूरा पेज रहे या छोटा पेज रहे या थोड़ा सा रहे, पेज के एक कोना में रहे या पूरा पेज भरा रहे, पेज के लास्ट लाइन पे लिखाएगा, देख लो इसका रॉकेट साइंस। इंसर्ट फुट नोट क्लिक कर रहा हूँ, हमारा कर्सर नीचे आ गया। अब यहाँ पे नोट लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है। ओके, मैंने लिख दिया, दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, बहुत अच्छा दिख रहा है। अब फिर बैक कर लो इसे, हम बैक कर ले यहाँ से। ओके, चलिए, नाउ लास्ट में आ गया इसका नेक्स्ट फुट नोट, जैसे हम नोट लिखते जाते हैं तो नेक्स्ट फुट नोट से आ जाता है। अब चलते इंसर्ट कैप्शन। अब मान लो ये हम स्टोरी लिख रहे हैं, लेकिन ये स्टोरी को हम सीक्रेट रखना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, तो हम पहले कर्सर सेट करें। सेट करने के बाद इंसर्ट कैप्शन पे जाओ, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करो। अब ये स्टोरी क्या है, कहानी क्या बना रहे हैं, ये डायलॉग बॉक्स में आपको लिखना होगा। आप बुक बना रहे हैं तो बुक का सिलेक्शन कीजिए, आर्टिकल लिख रहे हैं जनरल आर्टिकल लिख लीजिए, या रिपोर्ट बना रहे हैं रिपोर्ट लीजिए, स्क्रॉल करते जाइए, इसमें बहुत ढेर सारा। वेबसाइट से रिलेटेड कुछ बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, कोई कोई चीज बना रहे हैं, एजुकेशन सोर्स लेते हैं, या इलेक्शन सोर्स लेना चाहते हैं वो बना सकते हैं।
कोई फिल्म या कोई इंटरव्यू से रिलेटेड, हम इंटरव्यू चाहते हैं। इंटरव्यू किसका है, मान लो माइक्रोसॉफ्ट लिख दिए। टाइटल कंपनी का यहाँ पे टाइटल लिखो। हम अभी फास्ट में लिख रहे हैं कुछ भी, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। यहाँ पे ईयर दे दो, इसको रिलीज करना चाहते हैं 2025 में हमारा इंटरव्यू है। और इसका जो मंथ है जून है, जून दे दो। किस दिन है, तो 9 जून, 9 जून को है, 9 दे दिए। अब जैसे ओके कर देंगे, इसका रॉकेट साइंस देखो क्या होगा। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट 2025 आ गया। जैसे हम इसको लिखते जाएंगे आगे, ये नॉर्मल मैटर के हिसाब से आ गया। अब इसे चेक करना है, फिर इसी पे क्लिक करो। फिर इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एडिट शॉर्ट्स पे जाकर के इसे हम देख सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग का रेफरेंसेस मेनू कंप्लीट होता है। इनका भी यूज आपको ज़्यादा नहीं होता है, आप क्लिक करके देख लीजिएगा, सिर्फ इतना ही काम होता है। और हम आप लोगों से अब मिलना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग सॉल्व कर, सॉरी, आप क्वेश्चन बोलिए, हम आप लोगों के लिए। कोई प्रॉब्लम है? चलिए, किसी का कोई सवाल यहाँ तक? आज हमने इंसर्ट को कंप्लीट किया। इंसर्ट को तो कल ही कंप्लीट कर दिए थे। पेज लेआउट और रेफरेंसेस को कंप्लीट किए। कल के क्लास में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि ये लंबा प्रोग्राम है। इसे अगर अच्छे से सीख लिए तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए, किस क्या क्वेश्चन है, नेहा जी लिखिए चैट में, या आप वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दीजिए हमारे सपोर्ट को। आपको ऐसा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये 30 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा, मीटिंग बंद हो जाएगा। मैसेज आ रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट्स से सर एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, आप फिर से देख सकते हो नेहा जी। चलिए, और किसी का कोई सवाल? अजीत जी, कोई सवाल था आपका? चलिए,